नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका इस चैनल पर स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो भी साहिर लुधियानवी के ऊपर था और आज का वीडियो भी साहिर लुधियानवी साहब की अद्भुत शायरी और शब्दों के ऊपर है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ना तो कारवां की तलाश है वाले गाने को साहिर लुधियानवी साहब ने कैसे लिखा हुआ है और उसको क्या क्या उसके अर्थ हैं वो आपने ध्यान से पढ़ सुने होंगे। इस गाने में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इस वाले वीडियो में, वो एक ऐसा गाना है जो बातें बड़े बड़े साधु और संत और बड़े बड़े प्रवचनकार 2-2 घंटे के अपने प्रवचन में ठीक से आदमी को समझा नहीं पाते, वो बात साहिर साहब ने केवल 3 मिनट में अपने गाने में पूरी की पूरी समझा दी है। मैं इस गाने को आपको बताता हूँ कि ये गाना कौन सा है और इस गाने के बारे में जो खास बातें, अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो भी आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। ये एक बेहद सुपरहिट गाना है, पुराना गाना जो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। गाना है लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। ये गाना 1963 की फिल्म दिल ही तो का है और आज 60 साल के बाद भी ये गाना मन्ना डे की अद्भुत आवाज़, अपने अद्भुत बोल, संगीत और गायन के कारण और सिचुएशन के कारण याद किया जाता है। निश्चित रूप से सुना होगा आपने ये गाना, कई प्रोग्राम्स में ये गाना गाया जाता है और लोग उसको खूब तालियां बजाते हैं। लेकिन इस गाने के अर्थ पर आपने अभी तक कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आज आप इस वीडियो के जरिए जानिए कि पुरानी हिंदी फिल्मों का संगीत अमर क्यों है और साहिर लुधियानवी साहब जैसे शख्स जिनकी शायरी उम्दा किस्म की है, वो अपने गीत में कम से कम शब्दों में कितनी गहरी बात कहे जाते हैं। मैं आपसे लाइक और शेयर करने का आग्रह नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक और शेयर कर ही दोगे। ये जो गाना है लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, इस गाने को सुनकर सामान्य श्रोता है वो सोचते हैं कि ये एक मामूली सा क्लासिकल गाना है जिसमें हीरो गाना गा रहा है, हीरोइन डांस कर रही है और उसकी चुनरी में दाग लगने वगैरह की बात की जा रही है। लेकिन नहीं, ये इतना आसान और सॉफ्ट भी नहीं है, क्योंकि इस गाने में आपको जो शब्द मामूली लग रहे हैं वो असल में साहिर लुधियानवी की कलम का जादू होने के साथ साथ उनकी ज़बरदस्त आध्यात्मिक क्षमता और शब्द समझाने के बाद हमें एक सुपर नेचुरल अल्ट्रा वर्ल्ड में ले जाने वाला गीत है ये। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जो काम बड़े बड़े प्रवचनकार और साधु लोग आपको 1-2 घंटे में बता नहीं पाते हैं, वो साहिर साहब ने 3 मिनट में समझा दिए, बशर्ते आपको शब्द समझ में आए और आप उसका गहरा अर्थ अपने मन में उतारें। जबकि फिल्म में बड़ा मजाकिया सीन है, राज कपूर दाढ़ी मूछ लगाए हुए हैं और गाने पे पद्मिनी नाम की वो डांसर है, वो डांस कर रही है। वैसे राज कपूर ने अपने 95% फिल्मों में दाढ़ी मूछ नहीं लगाई थी, लेकिन इस फिल्म में वो एक गायक बने हैं। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। गाने की शुरुआती लाइनें हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। अब सामान्य जो श्रोता है उसकी सोच क्या कहती है कि एक किसी हीरोइन द्वारा उसकी एक मैली चुनरी की शिकायत की जा रही है और हीरो तबला वाला बजा रहा है, हीरो गा रहा है और हीरोइन डांस कर रही है, वो उसको सामने शिकायत कर रही है। लेकिन इसका फिर अगला अंतर आता है, हीरोइन फिर आगे को गाती है, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। और श्रोता सोचता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है हीरोइन की चुनरी में दाग लग गया है और वो अपने बाबुल यानी पिताजी, वो अपने बाबुल के पास जाने से घबरा रही है, इसलिए ऐसा हीरोइन कह रही है कि चुनरी में दाग लगा है, मैं क्या करूं। लेकिन फिर हीरोइन अगले तीसरे पंक्ति में कहती है, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग।
अब तो जो सामान्य श्रोता है वो पक्के तौर पर समझ जाता है कि यार ये इतना कोई खास नहीं है, हीरोइन की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में खो गई है और उसकी चुनरी में किसी कारण से दाग लगा है, और अब विदाई के समय जो दिया हुआ वचन है, पिता को जो वचन दिया था वो भूल गई है। पर जैसे ही इस पैरा को आप ध्यान सुनते हैं और अगर आप मनन करते हैं तो समझ में आता है कि नहीं यार, मामला इतना सीधा नहीं है, इसमें कोई गहरी बात छुपी हुई है। और फिर शाहिर साहब इस गीत का पूरा निचोड़ इस गीत के अंतिम 4 लाइनों में आपके सामने रख देते हैं, और वो सुनते ही अगर आप समझदार हैं और तो समझ जाएंगे, और आपको एक तगड़ा वैचारिक झटका लगेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि शाहिर साहब ने इतना गंभीर इसको लिखा होगा। गाने के अंतिम जो पैरा है उसमें वो कहते हैं, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। सोचिए इसे कितनी ऊंचाई पर आप ले गए हैं। चुनरी एक तरह से उन्होंने आत्मा को कहा है, आत्मा यानी चुनरी, आपकी आत्मा, मनुष्य की अंतरात्मा, यानी चुनरी पर दाग लग गया है। दाग कौन सा? दुनिया के माया जाल का, आपके करप्शन का, आपके पाप का, आपके दुष्कर्मों का, आपके बुरे कामों का, ये सारे दाग आपकी चुनरी पर लग गए हैं। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। अगली पंक्ति है, वो दुनिया मुरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। यानी जिसे आप शुरू में बाबुल या पिताजी का घर समझ रहे थे, असल में वो आपको पैदा करने वाले भगवान का घर बता रहे हैं शाहिर साहब। भगवान यानी देवता जिन्होंने आपको उत्पन्न किया, वो आपके बाबुल हैं, पिताजी हैं। और ये दुनिया ससुराल, अर्थात जिस धरती पर आपने जन्म लिया है वो आपकी ससुराल है। बाबुल ने यानी आपके पिताजी ने उस दुनिया से जब आपको इस ससुराल भेजा था, यानी इस दुनिया में भेजा था, तो आप इस दुनिया के चक्कर और कुकर्मों से पढ़कर फिर भी आप यहाँ दाग लगा बैठे। आप तो जब इस धरती पर आए थे तब तो एक छोटे बच्चे के रूप में निश्चल और पवित्र आए थे, लेकिन आपकी चुनरी में दाग इस दुनिया से लगा है जब आप जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है। इसलिए फिर अंतिम पंक्ति फिर वही कहते हैं, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। अर्थात एक न एक दिन सबको मरना ही है, तो फिर मरने के बाद जब मैं इस ससुराल यानी जिस दुनिया में हमने जन्म लिया से वापस अपने बाबुल यानी ईश्वर के पास पहुंचूंगा तो उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने तो मुझे छोटे एक निष्पाप बालक के रूप में भेजा था, जबकि अब मेरी चुनरी में दाग लग गए हैं। इसलिए उन्होंने चुनरी को के दागों को जीवन के पाप और चरित्र से लिया, और बाबुल के घर जाना यानी अपनी अंतिम यात्रा के रूप में उसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इस टाइप से हमारे शायर साहब जो हैं इतने महान शायर थे, अगर आप उनके एक एक गीत सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। खैर, इस गाने की कुछ रोचक बातें आपको बता दूं, उसमें आपको मज़ा आएगा। उसमें भी मन्ना डे साहब ने जिस ज़बरदस्त क्लासिकल कौशल के साथ ये गाना गाया है, उसके कारण राज कपूर जैसा जो मंझा हुआ कलाकार था उस पर भी वो फिल्म में सही तरीके से लिप सिंक नहीं कर पा रहे थे। यानी गीत का जो उच्चारण मन्ना डे साहब कर रहे थे और राज कपूर साहब फिल्म में कर रहे थे, उसमें हल्का सा मामूली सा अंतर आ रहा था। लेकिन फिल्म में उनकी नकली दाढ़ी मूंछ थी और हीरोइन डांस कर रही थी, तो लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आया। और फिर भी मज़े की बात देखिए, इतना कठिन गाना, इतना शानदार गाना था, फिर भी मन्ना डे को इस गाने के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। और जब उन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए गाना गाया था, ए भाई जरा देख के चलो, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिल गया। वो भारी आश्चर्य में पड़ गए। पहले दुखी हुए कि ये गाने में अवार्ड नहीं मिला, और बाद में आश्चर्य हो कि उस गाने के लिए अवार्ड कैसे मिल गया। खैर, आगे चलकर मन्ना डे को मतलब पद्म भूषण भी मिला, और जो फिल्मों का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, सर्वोच्च दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो भी उनको मिला है। तो ऐसा हमारा एक ये वाला अद्भुत गाना है, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, बाबुल के घर जाऊं कैसे, मैं तो इस ससुराल में आई हूँ, बाबुल को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगली बार जब आप ये गाना सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका नज़रिया बदल चुका होगा और आप मेरी बातों को याद करेंगे। इसलिए मैं अंत में बोल ही देता हूँ कि अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों से बताइए। हो सकता है उन्होंने भी इस गाने को आज तक लाइटली लिया होगा और इसका अर्थ पता नहीं होगा। तो जो ज्ञान, इतना कठिन ज्ञान केवल 3 पंक्तियों में शायर साहब ने दे दिया, ऐसी गहराई है हमारे हिंदी फिल्मों गीतों की। तो जो इस टाइप की हिंदी फिल्मों की गीतों की और कहीं कई कहानियाँ हैं आपके सामने और आएंगी, मैं आपको और कई वीडियो बना के बताऊंगा। हमारे हिंदी फिल्मों के जो पुराने गाने हैं वो इतने सरल नहीं है जैसे आप समझते हैं। गा तो देते हैं लेकिन अर्थ
आपको मैं समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।